तुम्हारा अंत करूंगा मैं और उसके पश्चात तुम्हारे संपूर्ण परिवार का ब्रह्मदेव, महादेव और फिर तुम्हारी माता का। क्यों क्रोध आ रहा है ना तुम्हें? हाँ तो लो ये खड़ग और अंत करो मेरा अंत करने का सबसे उत्तम अवसर है ये कुमार कार्तिकेय। अभी अंत नहीं किया तो बहुत पछताओगे तुम। लो थामो ये खड़ग, लो और अंत कर दो मेरा। कहां चले गए कुमार कार्तिकेय? और हमारी पीड़ा का आभास भी है या फिर ये सब कुछ एक मात्र क्रीड़ा है उनके लिए? देवराज इंद्र, तनिक धैर्य रखिए। यहाँ हम तीन एकत्र तो हैं। पता नहीं उस दुष्ट तारकासुर ने कुमार कार्तिकेय को कहाँ भेज दिया, और वो जहाँ भी हैं वो तो सर्वथा अकेले ही है ना? देवराज, वो हमारे लिए अपने प्राण दांव पर लगा रहे हैं। उसके समक्ष हमारी पीड़ा कुछ भी नहीं। इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर जी, अब कुछ ही समय शेष है, तो अंत समय में जो भी एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हो कह लो, क्योंकि वृक्ष बनने के उपरांत तो मूक हो जाओगे ना तुम। तो क्या हमारी श्रवण शक्ति भी शेष नहीं रहेगी? कदाचित। उत्तम, वही उचित होगा। तुम्हारे ये अनर्गल प्रलाप सुनने के लिए हम विवश तो नहीं रहेंगे। बस बहुत हुआ। तुम्हारा देव सेनापति गया, उलझ गया वो अपने ही क्रोध के जंगल में। अब कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। पुत्र, मेरे नेत्रों में अपनी छवि को देखो। क्रोध के कारण कितनी विकृति आ गई है तुम्हारे सौम्य रूप में। जानी नाम चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। माँ, मैं वो पुत्र, तीव्र क्रोध से प्रभावित हो गए थे तुम। यही दुष्परिणाम है क्रोध का। वो व्यक्ति को आत्मनियंत्रण से वंचित करता है। व्यक्ति उचित निर्णय लेने की क्षमता को खो बैठता है, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के भीतर के समस्त विकारों को बाहर लाता है। उसके सर्वाधिक बुरे स्वरूप और आचरण को प्रकट करता है। पुत्र, हमारा क्रोध हमें दुर्बल बनाकर हमारे शत्रु को सबल बनाता है। शत्रुओं को पराजित करना है तो तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। पुत्र, धन्यवाद माता। आज के पश्चात मैं कभी क्रोध को स्वयं पर हावी नहीं होने दूंगा। कुमार कार्तिकेय, लो ये हथियार। यही उत्तम अवसर है, अपना प्रतिशोध पूरा कर लो कुमार कार्तिकेय। तारकासुर, जब तक तुम निशस्त्र हो मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें दंडित अवश्य करूंगा, किंतु धर्मानुसार युद्ध भूमि में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
लौट आया है। जब कुमार कार्तिकेय पुनः क्रीड़ा में लौटे तो वो सर्प की पूंछ से लुढ़ककर और भी नीचे पहुंच गए थे और इस प्रकार ये क्रीड़ा आगे बढ़ती गई। तारकासुर पांसों को घुमा के फेंकता रहा, अपने अनुसार अपने अंक प्राप्त कर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ता रहा। तो वहीं दूसरी ओर स्कंद माता कुमार कार्तिकेय के लिए पासे फेंक रही थी। इधर तारकासुर 80 के अंक तक पहुंच गया था, किंतु कुमार कार्तिकेय अभी तो 50 के अंक तक ही पहुंचे थे। ये तो उचित नहीं। तारकासुर छल कर रहा था और फिर भी वो विजय प्राप्ति की ओर बढ़ रहा था, और इधर कुमार कार्तिकेय छल रहित क्रीड़ा कर रहे थे, बार बार नीचे पहुंच रहे थे। यही तो थी स्कंद माता की लीला। इस क्रीड़ा में कुमार कार्तिकेय अपने आंतरिक शत्रुओं अर्थात नकारात्मक भावनाओं से सामना करने के लिए प्रेरित हुए। सुंदर नगर में उनका सामना काम और लोभ से हुआ, तो उसके बाद उन्होंने क्रोध पर अपनी विजय प्राप्त की। स्कंद माता कुमार कार्तिकेय को जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीख प्रदान कर रही थी, अपने अंतर को शुद्ध करने की सीख, जिसके उपरांत ही देव सेनापति अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तारकासुर का वध करने में सफल होने वाले थे। किंतु अभी जब तक ये क्रीड़ा हो रही थी, देवताओं पे संकट गहरा रहा था। वो प्रतिक्षण वृक्षों में भी परिवर्तित हो रहे थे और कुमार कार्तिकेय को क्रीड़ा पटल पर तारकासुर के निकट पहुंचना था। चलो चलो अपनी चाल कुमार, चलो। माँ, इस बार मुझे अच्छे अंक प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा मेरी पराजय होगी, देवताओं की पराजय हो जाएगी। कदाचित एक कुमार कार्तिकेय को शुभ एवं उचित स्थान पर ले जाए। अब आएगा आनंद। कुमार कार्तिकेय तो अब तारकासुर के अत्यंत निकट पहुंच गए। माता, मुझे पूर्ण विश्वास है आपने पासे फेंककर मेरा उचित मार्गदर्शन करने हेतु ही ये अंक प्रदान किए हैं। कुमार कार्तिक ने सीढ़ी प्राप्त की, किंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत भी वो सर्प के मुख में प्रवेश कर गए।
तुच्छ देवता। युद्ध कला के ऐसे दांव तो मैंने पूर्व में कभी नहीं देखे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें इस योद्धा को देखकर ईर्ष्या हो रही है क्या? महादेव पुत्र हो तुम, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय हो। समस्त संसार में तुमसे श्रेष्ठ योद्धा नहीं है कोई, ना कोई आसुर और ना ही स्वयं त्रिदेव भी। कौन हो तुम? मद, तुम्हारा मद। किसी को भी पराजित कर सकते हो तुम। ऐसे भी युद्ध कला में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। मुझ पर विश्वास नहीं तो स्वयं चुनौती दो इस योद्धा को और धूल धूसरित कर दो इसे। जो कोई भी हो, मेरे समक्ष कदापि नहीं टिक सकोगे। ये अवश्य ही तारकासुर की कोई कपट चाल है। इससे तुम्हें अवश्य निपटूंगा ही, किंतु सर्वप्रथम तुम्हें भूमि पर गिराऊंगा। तारकासुर को भी तो ज्ञात हो कि वो मेरे चाहे कितने ही प्रतिरूप क्यों ना बना ले, किंतु समस्त संसार में देव सेनापति कुमार कार्तिकेय मात्र एक है और एक ही रहेगा। सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो तुम। तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, तुम स्वयं भी नहीं। तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। मैं सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ हूं। पुत्र कार्तिकेय, पूर्ण विश्वास है तुम सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो तुम। स्वयं से शेष योद्धा को देख तुम्हारे भीतर ईर्ष्या अर्थात मत्सर का भाव उत्पन्न, और उस ईर्ष्या के भाव ने तुम्हारे भीतर जो प्रतियोगिता का भाव उत्पन्न किया वो एक सीमा तक तो उचित, किंतु जब उस भाव के कारण तुम किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए प्रेरित, तो समझ वह अहंकार अर्थात मत का आरंभ है, और अहंकारी व्यक्ति का पतन तो सदैव निश्चित। मां,
मैं आपका कथन समझ रहा हूं, किंतु क्या मद और मत्सर की भावनाएं व्यक्ति को आगे बढ़ने, प्रगति करने के लिए प्रेरित नहीं करती? पुत्र, मोह, लोभ, काम, मत्सर, मद, क्रोध अर्थात अंतर में छिपे ये 6 शत्रु तो सभी के भीतर होते हैं, जो तुम्हारा आत्मनियंत्रण खोकर तुम्हें विनाश की ओर प्रेरित करेंगे। किंतु उसके विपरीत सकारात्मक भाव जैसे प्रेम, बल, आत्मविश्वास, निष्ठा और नम्रता से प्रभावित होगे तो तुम सदा अपने स्वभाव के अनुसार उचित आचरण करोगे पुत्र। माँ, आपकी देखरेख में मैंने अपनी तपस्या पूर्ण की है। मेरे समस्त चक्र भी जागृत हैं। फिर भी मेरे भीतर नकारात्मक भावनाएं क्यों हैं माँ? पुत्र, तुम्हें अभी ज्ञान के अतिरिक्त अनुभव प्राप्त करने शेष थे, जो तुम्हें जीवन के संघर्षों से ही प्राप्त होंगे। तुम्हें संघर्ष पथ पर डाल मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ पुत्र। इस क्रीड़ा में जब भी तुम्हें सर्प ने निगलकर जीवन की संघर्ष की नवीन परिस्थिति में डाला तो तुम उस संघर्ष से जूझकर एक नवीन अनुभव प्राप्त की। तुम्हारा संघर्ष किससे है? स्वयं से। कौन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? स्वयं तुम। अपने भीतर 6 दुर्बलता पर विजय प्राप्त करो पुत्र। तो तुम स्थिरता से कर्म और विजय के लिए तैयार हो जाओगे। और रही बात तारकासुर, तो उसकी चिंता मत करो पुत्र। तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक प्रभावित कर रहे हो तुम उसे। जितनी बार तुम उसके बिछाए जाल को भेद कर सफलता पूर्वक क्रीड़ा में लौटते हो, वो तुमसे उतना ही अधिक आतंकित होता है। आपका अभिवादन करता हूं। आप अत्यंत कुशल, समर्थ और दक्ष योद्धा हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमसे भी कोई श्रेष्ठ है ये कैसे स्वीकार कर सकते हो तुम? मद व्यक्ति के भीतर अपूर्णता और असुरक्षा के भाव से उत्पन्न होता है, किंतु मेरे मन में मुझे लेकर कोई आशंका नहीं है। इसीलिए तुम मुझे तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकते हो। नहीं, तुम श्रेष्ठ हो, तुम श्रेष्ठ हो। अरे क्या कर रहे हो? धन्यवाद माता। बहुत पीड़ा हो रही है ना तुम्हें? हाँ, बस थोड़ी प्रतीक्षा और उसके पश्चात तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। सत्य कहा तुमने। लो, मैं लौट आया। तो क्या अब हम अपनी क्रीड़ा आगे बढ़ाएं तारकासुर? कैसी मिट्टी से उत्पन्न हुआ है ये? ऐसा क्या है इसमें जो ये प्रत्येक संकट से बाहर आने में सक्षम हो रहा है? मैं अपने माता पिता आदि पुरुष महादेव एवं आदि शक्ति जगत जननी माता पार्वती के चरणों की धूल से उत्पन्न हुआ हूँ तारकासुर। कुछ और प्रबल प्रभावी युक्ति का प्रयोग करके देख लो तारकासुर, क्योंकि तुम्हारी इन तुच्छ सी युक्तियों से मैं तो पराजित नहीं होने वाला।
वायुदेव, ये मेरी अपनी स्वतंत्र सोच है। जिसके विजय की संभावना मुझे स्पष्ट दिखाई देगी, मैं उसी का साथ दूंगा। और यहां मुझे महाराज तारकासुर की विजय निश्चित प्रतीत हो रही है। देवराज इंद्र, ये क्या हो गया है आपको? आप ऐसा कपट आचरण कैसे कर सकते हैं? देवराज इंद्र इतनी सरलता से पलट जाएं, अपने परम शत्रु का साथ देने लगे, ये कैसे संभव है? विपरीत परिस्थितियां कभी कभी व्यक्ति का मनोबल गिरा देती हैं, किंतु देवराज इंद्र इस प्रकार स्वयं को पराजित मान लेंगे, ये तो देवताओं के लिए अविश्वसनीय था। बड़े से बड़ा अंक, बड़ा बड़ा और बड़ा, तभी तो विजयी होऊंगा मैं, और तभी तो रक्षा होगी मेरी। ये तो इतना आश्वस्त खड़ा है, कहीं ये क्रीड़ा पलटने तो नहीं वाली, कहीं ये उस खड़क तक पहुंचने में सफल तो नहीं होने जा रहा है। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। उचित है इस इंद्र का कथन, बड़ा अंक लाना है मुझे, बड़ा अंक। क्या अंक प्राप्त हुआ अट्टासुर? 2। महाराज तारकासुर, ये आपने क्या कर दिया? आपको बड़ा अंक लाना चाहिए था ना, मात्र 2 से क्या होता है? इस प्रकार तो कुमार कार्तिकेय आप तक पहुंचकर आपका वध कर देंगे। अर्थात आपको बड़ा अंक लाना चाहिए ना, और खड़क को प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा आपका अंत तो सुनिश्चित है। देवराज इंद्र इतने कृतज्ञ कैसे होते जा रहे हैं? जैसे जैसे तारकासुर के मन में भय बढ़ेगा, उसकी शक्तियां क्षीण पड़ती जाएंगी। महाराज तारकासुर, 8, 9 अथवा 12 जैसा अंक चाहिए आपको। 8, 9 अथवा 12? हाँ। ध्यान से महाराज, अन्यथा आप पराजित भी हो सकते हैं। अट्टासुर, बताओ क्या आया? पुनः 2। महाराज तारकासुर, क्या हुआ आपको? मैंने कहा था ना आपको 8, 9 अथवा 12, ये 2 तो कदापि नहीं कहा था मैंने। तो अब समझा, ये देवराज की एक युक्ति है तारकासुर को भ्रमित करने की। वायुदेव, ये देवराज इंद्र की एक युक्ति मात्र है तारकासुर का ध्यान भटकाने की। महाराज तारकासुर, क्या आपको ज्ञात नहीं? कुमार कार्तिकेय को
माता महामाया से दिव्य सहायता प्राप्त है, तभी तो वो आपके बिछाए जालों को इतनी सरलता से पार कर पाए, जिन्हें आप भी नहीं भेद पाते। और ये ज्ञात होते हुए भी आप इतने निश्चिंत होकर ये क्रीड़ा कैसे कर सकते? क्या आप एक बड़ा अंक भी नहीं ला सकते? बस शांत देवराजेंद्र, मृत्यु होगी तो मेरी होगी, इसमें तुम्हारी क्या हानि है? तारकासुर जी, यदि आप अपना अंत करवाना चाहते हैं तो करवाइए। मैं तो वैसे भी इस वृक्ष के रूप में सदैव यहीं पर उलझा रहूंगा, और वैसे भी अब हम एक समान हैं। हमारे परस्पर संघर्ष से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, बड़ा अंक लाइए, बड़ा अंक। कदाचित इंद्रदेव की यह युक्ति सराहनीय है। वो जितनी बार तारकासुर को उकसाएंगे, आवेश में आकर तारकासुर क्रीड़ा में उतनी ही भूल करेगा। कुमार कार्तिकेय और तारकासुर भले दोनों ही एक ही क्रीड़ा के सहभागी थे, किंतु उद्देश्य दोनों का पूर्णतया भिन्न था। तारकासुर का उद्देश्य जहां मात्र विजयी होना था, वहीं कुमार कार्तिकेय विजयी तो अवश्य होना चाहते थे, किंतु सत्य पथ पर चलकर धर्मानुसार विधि से। महाराज तारकासुर, अब आपको मात्र 4 अंक चाहिए, मात्र 4। और देवराज इंद्र द्वारा उत्पन्न कोलाहल से जो अंक तारकासुर प्राप्त कर रहा था, उससे और कुमार कार्तिकेय के आगे बढ़ने से उसका ध्यान इतना बट रहा था कि उसे 500 के अंक परिवर्तित करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो रहा था। इंद्रदेव की क्रीड़ा का अभी आरंभ ही हुआ था। अब कुमार 85 पर थे तो तारकासुर 96 पर था। यदि अगली चाल में तारकासुर को 4 और अंक प्राप्त होते तो वो विजयी हो जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो कुमार कार्तिकेय अपना सब कुछ खो बैठते। बस अब थोड़ी ही दूरी शेष है, किंतु जब तक विजयी ना हो जाऊं, सावधानी से आगे बढ़ना होगा मुझे। जय हो महाराज तारकासुर की जय हो। कैसे निकृष्ट द्रोही हैं आप देवराजेंद्र, ये कैसा आचरण कर रहे हैं आप? और ये तारकासुर आपका महाराज कैसे हो गया? कितनी सहजता से अपनी निष्ठा कैसे बदल ली आपने? इसीलिए तो मैं देवराज हूं, बुद्धिमान हूं, इसीलिए मुझे ज्ञात डूबती नैया का परित्याग करना ही उचित होता है। देखा कुमार कार्तिकेय, तुमने देखा, अभी तो मेरी विजय भी नहीं हुई और तुम्हारे निष्ठावान देवताओं में फूट डलवाकर अभी से कलह उत्पन्न करवा दी है मैंने। देवताओं की चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो तारकासुर। अभी विजयी नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हारे लिए अभी यही उचित होगा कि तुम क्रीड़ा पर ध्यान केंद्रित करो। देवराज, आपकी निष्ठा इतनी सरलता से बदल जाएगी और आप इतने द्रोही प्रमाणित होंगे। यदि ये ज्ञात होता हमें तो आपको उसी अंधेरे तहखाने में छोड़ाते हम। बस बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप। हाँ हाँ, उचित है महाराज तारकासुर, उचित है। इन देवताओं को तो शांत ही रहना चाहिए। मेरे महाराज तारकासुर विजय के इतने निकट जो हैं, बस घोषणा ही शेष है। महाराज, आपको विजय के इतने निकट देख मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी आपको नैतिक समर्थन देने के लिए प्रस्तुत हूँ महाराज। उचित है, वहीं रहो तुम अभी, और मैं
अपनी चाल चलता हूं। मुझे 4 अंक चाहिए। एक, 2, 3। अरे ये आकाश में क्या गिनती गिन रहे हो तुम? इस क्रीड़ा पटल पर 1 से 100 तक के समस्त वर्ग गिन रहा हूं मैं। अरे यदि गिनती ही गिननी है तो अपने मन के भीतर गिनो ना। महाराज, तारकासुर की एकाग्रता को भंग क्यों कर रहे हो? धिक्कार है आप पर देवराज इंद्र। पुनः आपने उसे महाराज कहकर संबोधित किया। हाँ हाँ, महाराज ही तो हैं वो। मैं वर्षों से महाराज का प्रमुख सहायक हूँ, उन्हें उचित मंत्रणा प्रदान करता रहा हूँ। तो अब तुम कौन होते हो महाराज की एकाग्रता को लेकर मुझे सचेत करने वाले? अरे मूर्ख, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? मोक्ष द्वार की रचना स्वयं महाराज तारकासुर ने की और उन्हें गिनती भी ज्ञात है। और उन्हें भली भांति ज्ञात है खड़क तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 नहीं, उन्हें चाहिए 4। उन्हें 4 का अंक चाहिए। ये इसीलिए तो मैंने कहा 2 नहीं, 2 कदापि नहीं। अरे तो स्पष्ट क्यों नहीं कहते? उन्हें 4 चाहिए। अरे 2 नहीं का भी वही अर्थ है मूर्ख पक्षीराज। 2 नहीं चाहिए, 2 कदापि नहीं चाहिए। महाराज, आप 2 पर ध्यान दीजिए। 2 नहीं चाहिए। महाराज तारकासुर, यदि आप तब बड़ा अंक ले आते 8, 9 अथवा 12 जैसा, तो चिंता की बात ही नहीं। 4। किंतु अब 2 कदापि मत लाइएगा। 2 नहीं 4, 8, 9, 12 नहीं, अरे 2 नहीं अर्थात 4। 4 ही उचित है, 2 तो लाइएगा ही मत। 2 कदापि नहीं महाराज, 4, 2 नहीं। अरे शांत! 2 पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए महाराज। स्मरण रखिए महाराज, 4, 2 नहीं 4। कदाचित महाराज तारकासुर के मन में मैं पर्याप्त भ्रांति उत्पन्न करने में सफल हो ही गया। 2 नहीं 4, 2 तो कदापि नहीं। 4, 2 अथवा 4, 2 था अथवा 4 था। 2, 4, 2, 4 था 4। अरे क्या था उचित अंक? 2 कदापि नहीं महाराज, कदापि नहीं महाराज। 4 2 नहीं, 2 नहीं। मेरा कार्य संपन्न हुआ। आपकी युक्ति सफल हुई देवराज। ये 98 पर आकर क्यों रुक गया मैं? आगे बढ़ना है मुझे, विजयी होना है मुझे। ये कैसी फुफकार है?
महाराज को निगल लिया सर्प ने। कुमार कार्तिकेय, मुझे ज्ञात नहीं मैं यहां से सुरक्षित बाहर निकल पाऊंगा अथवा नहीं, किंतु मैं अपने दुर्व्यवहार के लिए आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। मेरा विश्वास कीजिए, मेरी निष्ठा आपके प्रति सदैव थी, किंतु मैं तारकासुर को भ्रांत करने के लिए किया था आपने, मुझे ज्ञात है इंद्रदेव। देवराज, इससे पूर्व भी हमें ज्ञात होता आप एक रणनीति के अनुसार ऐसा कर रहे हैं। हम आपको बहुत कुछ भला बुरा बोल चुके थे, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। वायुदेव, कुबेरदेव, क्षमा याचना की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस यात्रा के आरंभ में मैं अपनी नकारात्मकता से प्रभावित था, इसलिए मेरे इस व्यवहार के कारण ही आपने मुझसे वो सब कुछ कहा। देवता, तो आप पूर्ण रूप से वृक्षों में परिवर्तित हो रहे हैं। देवताओं की रक्षा हेतु मुझे शीघ्र अति शीघ्र इस क्रीड़ा को समाप्त करना होगा। हाँ कुमार कार्तिकेय, अब विलंब मत कीजिए, अब आपको कोई नहीं रोक सकता, यही उचित अवसर है। आगे अवश्य बढ़ूंगा वायुदेव, किंतु उचित प्रकार से, क्रीड़ा के नियमों के अनुसार से। कुमार कार्तिकेय नियम का उल्लंघन कर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहाँ एक और असुर महाराज तारकासुर हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए छल करने से तनिक भी संकोच नहीं किया, और दूसरी ओर ये अद्भुत दिव्य कुमार कार्तिकेय हैं, जो न्यायपरता और सत्यनिष्ठा पर स्थिर हैं। संपूर्ण एकाग्रता और सत्यनिष्ठा से क्रीड़ा को अंत करने के प्रति समर्पित कुमार कार्तिकेय ने अद्भुत न्यायप्रियता का परिचय दिया। माता सरला, यही तो महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की महानता है। कुमार कार्तिकेय अपनी चाल चलकर 4 स्थान और आगे बढ़ गए, किंतु अब तो उन्हें तारकासुर के उस सर्प की पूंछ से लुढ़कने की प्रतीक्षा करनी थी, क्योंकि अब तारकासुर को पासे फेंकने थे। उसके उपरांत ही कुमार कार्तिकेय क्रीड़ा के नियमों के अनुसार अपनी चाल चलने वाले थे। किंतु सर्प ने तारकासुर को निगलकर कहाँ पहुँचा दिया था। छल, असत्य और धूर्तता से कभी कोई लाभ नहीं होता, और अब वो समय आ चुका था जब तारकासुर को शीघ्र ही वास्तविकता ज्ञात होने वाली थी, क्योंकि अब वो स्वयं के बनाए जाल में फंस चुका था। खोलो, अपना मुख खोलो, बाहर जाने दो मुझे। इस क्रीड़ा की रचना मैंने ही की है, और तुम मुझे ही निगल रहे हो। मैं कहता हूं दुष्ट, अपना मुख खोलो। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं ऐसा विस्फोट करूंगा कि स्वतः ही तुम्हारा मुख खुल जाएगा। अब तारकासुर का भीतरी विकार और पाप उसके सम्मुख थे, जिससे उसका सामना होने वाला था। कुमार कार्तिकेय के लिए भी यही चुनौती थी, किंतु समस्या ये थी कि जब तक तारकासुर क्रीड़ा पटल पर नहीं लौटता, क्रीड़ा आगे नहीं बढ़ सकती थी। वहीं दूसरी ओर देवताओं के समक्ष भी अब समय कम ही शेष रह गया था, क्योंकि वो भी अब लगभग पूर्ण वृक्ष के रूप में परिवर्तित होने ही वाले थे। इसीलिए ये देवताओं के लिए एक संकट की घड़ी थी।
क्योंकि कुमार कार्तिकेय उन्हें तभी रक्षित कर पाते जब तारकासुर क्रीड़ा पटल पर पुनः लौटकर आता।